सो आई गए चिच्चर प्रोना हेयर एंड दूसरा एक और गेम प्ले भाई। इसमें मुझे मार्क्समैन मिला था, नहीं हाँ हाँ मुझे मार्क्समैन मिला था एंड मिस्टर एक एंड भाई मैं अपनी मार्क्समैन भाई मैं ही उठाता हूँ मंगिया, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत दिनों से मंगिया खेला नहीं था। वैसे ये काफ़ी अच्छा मार्क्समैन है, ठीक है, बहुत गजब टाइप का मार्क्समैन है। मतलब है अच्छा है, इसका क्रिटिकल हिट बिल्ड ज़्यादा इसका मैं यूज़ करता हूँ। अटैक स्पीड भी तुम बिल्ड कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा इसका क्रिटिकल हिट ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, तो पहले बता दो इसका वो क्या है मुद्दे की बात, मतलब इसकी पैसिव क्या है ये बता देता हूँ। इसकी पैसिव देखो, नीचे रेड मार्कर दिख रहा है, वो रेड गॉज, वो रेड गॉज इसका जब भी फुल होता है ये हर एक हिट पे इसको थोड़ा हीलिंग देता है। इसकी क्रिटिकल हिट रेट बढ़ जाता है, अटैक स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है, ये इसकी मुद्दे की बात है। ये हो गया इसकी पैसिव की बात। फिर अभी देखो रेड हो गया है, अब वो हील कर रहा है हर एक हिट पे, एनिमी हिट पे। तो ये है इसकी मुद्दे की बात। एंड दूसरा दूसरा इसका एस वन एक टारगेटेड एरिया में, मतलब ऐसे लाइन के जैसा जैसे तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, एक लाइन में ये अटैक करता है, मतलब अपने बुलेट्स को फेंक के बुलेट फायर करता है। एंड अगर अगर तुम्हारा लाल वो जो नीचे का गॉज वो फिल्ड अप है, ठीक है, लाल हो रखा है, तो ये पियर्सिंग डैमेज देगा। कैसे? जैसे ये देखो, सामने की इसको तो डैमेज लग ही रहा है, सामने की मिनियंस को डैमेज तो लग ही रहा है, जैसे फिर पीछे का मिनियंस को भी डैमेज लग रहा है जैसे, ठीक है। वैसे ही अगर ये लाल इसका फिल है तो सामने की एनिमी को तो डैमेज लगेगा ही इसी, लेकिन उसकी पीछे जो वाला जो एनिमी है उसको भी डैमेज लगेगा। बट अगर इसका गॉज फील्ड अप नहीं है, ठीक है, रेड वाला जो गॉज है वो फील्ड अप नहीं है, तब ये चीज़ करना ना मतलब पॉसिबल नहीं है। तब वो नहीं होगा, तब वो सिर्फ सामने वाले को ही डैमेज देगा, फ्रंट में जो एनिमी है उसी को डैमेज देगा, पीछे वाले को डैमेज नहीं देगा। पीछे वाले को ओनली तब ही डैमेज देंगे जब इसका बार फिल्ड अप होगा, रेड होगा, ठीक है। समझ गए? S1 समझ गए, पैसिव समझ गए। अब आता हो S2। इसका ऐसे भाई तुम लोग थोड़ा इग्नोर करना, मुझे थोड़ा ठंड लग गया है, ठीक है, जुकाम हुआ है। अच्छा, ये तो इसका एस टू रिकोशे, जैसे अभी देखे मैंने फेंका, वो इसका जो लास्ट एरिया है, लास्ट डिस्टेंस है, ठीक है, उसके बाद ये एमो लगेगा। अभी देखे उसका लास्ट ये था, मतलब उसके पहले अगर एनिमी को हिट हुआ तो हिट हुआ, वरना अगर हिट नहीं हुआ तो उतने डिस्टेंस तक सिंगल ट्रैवल करने के बाद वो ऐसे छर्रे की तरह वो हो जाए, शॉटगन की बुलेट जैसे छर्रे की तरह हो जाता है वैसे ही। एंड वो जब छर्रे की तरह डिवाइड हो रहा होता है, अगर उस टाइम पे बाई चांस अगर उस टाइम पे किसी दीवार पे लग गया तो वो रिटर्न आएगा, दीवार पे लग के रिटर्न आता है, इसीलिए इसका नाम रिकोशे है। अब आता हूँ इसकी अल्टीमेट पे। इसकी अल्ट कैसे काम करता है? इसकी अल्ट को जब तुम एक्टिवेट करते हो तुम्हें होल्ड करके रखना होता है दबा के, ठीक है। जब भी तुम होल्ड करोगे ये एक एरिया को स्कैन करेगा, एक बड़े से एरिया को स्कैन करेगा, उसके अंदर तुम्हारे टीममेट जिससे भी फाइट कर रहा होगा, चाहे बॉट हो, ऑब्जेक्टिव हो, मिनियंस हो, इसकी तुम जब भी बेसिक अटैक टैप करोगे उस टाइम पे, ठीक है, इसकी जब अल्टीमेट एक्टिवेट है उस टाइम पे जब भी तुम बेसिक अटैक मारोगे, तुम्हारी टीममेट जिसको भी अटैक कर रहा होगा, ठीक है, उसको जाके उसके ऊपर ही अपना मिसाइल फेंकेगा, ठीक है। ये इसकी मुद्दे की S3। तो आई होप मैंने समझा दिया है मुद्दे पूरे की बात। ये मैं मर जाता हूँ भाई, बहुत सैड डेथ था। अभी तुम देखो, अभी मैं इस S3 को होल्ड करके रखा हूँ, स्कैन कंप्लीट हुआ। अब देखो जो भी एरिया में आएगा, इसके जो एक वो मैप में दिखा रहा है एरिया, उस एरिया में जिसको भी अब तुम्हारे टीम में मतलब डैमेज दे रहा है, ठीक है, उसको ये अपनी मिसाइल फेंक फेंक के मारेगा, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि मिसाइल का डैमेज कुछ नहीं है, मिसाइल का डैमेज भी काफ़ी अच्छा है। तो ये मार्क्समैन काफ़ी खेलने के लिए इजी है, बस क्या ही बोलो, बहुत ज़्यादा लोग कम कम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी बेसिक अटैक है, देखो बेसिक अटैक नहीं है ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन इसकी बेसिक अटैक है, काफ़ी अच्छा है। बट फिर भी लोग इसको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम लेके खेलते हैं, तो पता नहीं क्यों, शायद इसको थोड़ा स्केलिंग के लिए टाइम चाहिए होता है, इसलिए हो सकता है। लेकिन इतना भी ज़्यादा टाइम तो चाहिए नहीं होता है, ठीक है।
शायद लोगों को कूल कूल वो चाहिए, कूल मार्क्समैन चाहिए जिसके पास अच्छी से स्किन हो या फिर अच्छे से उसका मतलब क्या बोलूँ, बेसिक अटैक का एनिमेशन हो, ऐसे ही चाहिए होता है आई गेस। तो इसीलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। और यहाँ पे देखना फार्म लेन में फाइट होता है तो मैं यहाँ मिड लेन से अल्ट मार के अल्ट ऑन करके भाई डैमेज देते हुए यहाँ पे आ जाता हूँ भाई। बट ये भाई मर जाता है भाई। भाई कॉन्गमिंग बचा लेता है, लेकिन कॉन्गमिंग भाई मिनियन से मर जाता है भाई बेचारा। मिस्टर एक्स की भाई किस्मत खराब है। तो अभी देखना भाई क्या हीलिंग मिल रहा है, तुम्हें दिख रहा है भाई, मस्त हीलिंग कैसा भाई, सिर्फ मिनियन को मार के ही आधे से ज़्यादा एचपी भाई गैदर कर लिया। तो ये बात है, ये मार्क्समैन काफ़ी अच्छा है, तुम यूज़ कर सकते हो अगर तुम फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो फर्स्ट टाइम मतलब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इजी है खेलना। एंड सबसे बड़ी बात इसकी S1 जब तुम यूज़ करोगे तब तुम मूव कर सकते हो, ठीक है, फ्रीली आगे पीछे दाएँ बाएँ जिस तरफ चाहे। लेकिन हाँ 100% मूवमेंट स्पीड के साथ तो मूव नहीं करोगे, 50% मूवमेंट स्पीड के साथ मूव करोगे, ठीक है, समझ आया। एंड एक चीज़ याद रखना है, इसकी S2 दीवार के इस पार से उस पार नहीं जाता है, ठीक है, दीवार पे लग के ये बाउंस बैक हो जाएगा, जिसको हम लोग रिकोशे इफेक्ट बोलते हैं। रिकोशे इफेक्ट ऐसे ही होता है, बाउंस बैक होता है, तो ये भी बाउंस बैक हो जाएगा। अभी देखें यहाँ पे मैंने मारा था लेकिन गया नहीं, वो बाउंस बैक हो गया। यहाँ पे तो ये गया भाई, नाकुरुरु गया। तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे पीछे आ रहा था, ठीक है, क्योंकि भाई बायरन से देखो कुछ भी हो जाए, मैं बायरन से ऐसे स्ट्रेट अप फाइट तो नहीं ले सकता ना, ठीक है, बायरन एक क्लास लेनर है। लेकिन यहाँ पे मतलब यहाँ पे ले लेता हूँ कि भाई चलो भाई ले लेते हैं, क्योंकि हम 3 हैं, रोमर भी हमारे साथ है, ये टावर भी गायब कर देते हैं हम लोग। भाई स्टन दे देता है, मैं यहाँ पे भाई रंजी ऑन करके भग जाता हूँ। मैं हीलिंग आइटम भी खरीदता हूँ, क्योंकि मैं हीलिंग आइटम में ऑलमोस्ट सारे मार्क्समैन में ही हीलिंग आइटम में खरीदता हूँ, क्योंकि भाई हीलिंग आइटम मार्क्समैन के लिए एक थोड़ा मुझे लगता है नीडी चीज़ है, लगाना चाहिए ये। तो चलते हैं मिडलैंड की तरफ। मिडलैंड के एक भी टावर नहीं गिरा है अभी तक, तो कोशिश करते हैं इसको गिराने की। यार हमारे कॉन्गमिंग शायद अभी मरने वाला है, नहीं, या फिर ये तो अभी शायद ये मरेगा या तो पेंटाकिल निकालेगा, इसका एक पेंटाकिल निकलता है, ठीक है, कॉन्गमिंग का एक पेंटाकिल आता है, तुम देखना। तुम्हें दिख रहा है डैमेज क्या दे रहा है ये अभी भाई, मेरा ये जो डैमेज था एंड कॉन्गमिंग का डैमेज, दोनों के डैमेज से भाई अच्छा खासा वो मर गया। एंड देखना भाई कितना दूर दूर के अपनी भाई मिसाइल फेंक फेंक के मार रहा है। एंड भाई 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 मोजी को डैमेज देके मैंने अच्छा खासा हील कर लिया, एंड उसको पेंटाकिल मिल गया। तुमने देखा भाई कॉन्गमिंग ने पेंटाकिल उठा लिया। तो मैं उसको बोल रहा था साले तूने किल चोरी किया है मेरा सारा का सारा, तो बस भाई किल चोरी कर रहा था मेरा। यार अपना फूजी भी मस्त भाई पुश कर रहा है, तो सही है। ये वाला मैच भाई हम लोगों को बहुत सही जाता है, ठीक है, टीममेट भी ठीक ठाक मिला हुआ होता है। मैं पहली बार कोई सनबिन अच्छा प्लेयर दिख रहा हूँ भाई, अदरवाइज सनबिन तो ऐसे इतनी घटिया प्लेयर मिल रखे होते हैं भाई ज़माने में। भाई ये नाकुरुरु गया भाई, मैं भी मरने वाला होता हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन भाई कॉन्गमिंग की डैमेज, मेरी डैमेज प्लस मेरी हीलिंग भाई, इन सब चीज़ों की वजह से मैं बचता। और भाई फूसी को देखना भाई, फूसी कैसे भाई इधर उधर भाग रहा होता है भाई टावर के अंदर, भाई बाहर कैसे आएगा ये सोच के। तो मैं सबसे पहले भाई टावर तोड़ने की सोचता हूँ, क्योंकि मैं मार्क्समैन हूँ और मुझे पता है कि सामने अगर कोई डिफेंस कर रहा है तो भाई सीधा भाई टावर तोड़ो, सब बोलो। मर गया भाई, ये भी मर गया, ख़त्म भाई, मैच यहीं पे ख़त्म है। और तुम लोग भाई लाइक भाई, नहीं ख़त्म नहीं है, थोड़ी देर बाकी है। अच्छा यहाँ पे मेरा कॉल आ गया तो भाई मैच अब ख़त्म है। तो तुम लोग भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, अच्छा लगा होगा तो ठीक है। और कुछ सीखने को मिला है तो ऑफ कोर्स बाय गाइस, आज के लिए इतना ही।